अर्ज करूंगा अपने युवा से, जितने भी युवा यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी माताएं आई हुई हैं और हमारी बहनें आई हुई हैं, सबसे रिक्वेस्ट, और मैं कहता हूं कि मैं अपने युवाओं को पैर पकड़कर एक किस्म का उनसे एक उम्मीद करूंगा, उनके पैर पकड़ूंगा कि इस नशे से दूर रहो। आजकल अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई नशा नहीं करना, तो पता नहीं क्यों हमारा मजाक बनाया जाता है। अगर हम कहते हैं कि किसी कन्यादान में शराब का सेवन नहीं करना, पता नहीं क्यों हमारा मजाक बनाया जाता है। क्या हम कोई गलत बात बताते हैं क्या? मेरे यहाँ पर आए हुए सभी माताओं से, मेरी बहनों से और हमारे युवाओं से एक अर्ज है, ये अगर जीवन आपको मिला है ना, तो नशे में दुख होने के लिए नहीं मिला है। अपनी माता बहनों की रक्षा करो ना, अपने देश के लिए बलिदान हो जाओ ना। हमारे सुभाष चंद्र बोस, हमारे देश के युवा 16 साल की आयु में अपने देश के लिए अपने जान कुर्बान करके खुशी खुशी फांसी के फंदे में लटक गए। हमें फांसी पे लटकने की जरूरत नहीं है, हमें अपने गांव को बचाने की जरूरत नहीं है, हमारे को अपने परिवार को बचाने की जरूरत है। सुन रहे हो क्या मेरे भाइयों, मेरी बहनों? अगर मेरी किसी बहन का कोई बड़ा भाई है, अगर वो किसी शादी विवाह में जाता है, मेरी बहन से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अपने भाई को एक बार घर से निकलते हुए वो जरूर कहें कि मेरे भाई, तेरी कोई बात मेरे को घर पर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी विवाह में जा रहे हो तो वहां पे आप शराब का सेवन नहीं करोगे, सिगरेट बीड़ी अपने शरीर पे ध्यान दोगे। कल को मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, कल को मेरी कोई बहन शादी करके किसी दूसरे गांव में जाती है, देखो ये संसार ऐसे ही चलता है। कल को मेरी बहन का कोई बच्चा होने वाला हो, उसको ब्लड की नीड होगी, तब मेरे भाई के पास ब्लड नहीं होगा, मेरे भाई ने वो शराब के साथ जला दिया होगा, मेरे भाई ने उसको सिगरेट बीड़ी के साथ फूंक दिया होगा, तब मुझे किसी और के भाई के पास विनती करने जाना पड़ेगा या वो ब्लड खरीद के लाना पड़ेगा अपनी बहन के लिए। तो ऐसे से बहुत सारे संकट परिवार में आते हैं। तो अगर कोई किसी को अच्छा रास्ता दिखाता है, अगर कोई कहता है कि इस रास्ते पे मत जाओ, भला तुम नहीं जाओ, लेकिन उसका मजाक मत बनाओ, उसका मजाक मत बनाओ। ये मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपके बीच। हमारे युवाओं को बचाओ, हमारे यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित रखो। वक्त बहुत बुरा आने वाला है। मेरे पिताजी की आयु में उनकी सेहत क्या थी, आज मैं 30-31 साल का युवा हूँ, मेरी सेहत क्या है। हमारा पहले ही खान पान बिगड़ चुका है, और अगर इसके ऊपर और हम शराब का सेवन करते हैं या बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं या भंग का सेवन करते हैं, तो क्या ही रह जाएगा ये हमारा शरीर। कोई अगर किसी को गलत चीज करने से रोकता है, उसका मजाक कभी मत बनाओ। ये हमारा निवेदन है आपसे। बाकी मैं अभी अपने बीच श्री हरिदत्त जी से निवेदन करूंगा कि हाँ, एक बार खुल के जो भी मेरा ये भाई, मेरा चाचा ताया, जो भी बुजुर्ग हमारे बीच में अगर यहाँ पर कुछ अपने शब्द रखना चाहते हैं, प्लीज अपनी मन मर्जी से यहाँ पर आ जाएं। किसी का कोई रोक टोक नहीं, ना ही ये कोई पॉलिटिकल भाषण है। ये हमारा जो देशा है वो हमारा परिवार है, ये जो हमारा सीखली है ये हमारा घर है, ठीक है। कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरी बहन यहाँ पर आकर बेझिझक होकर कुछ भी अपने शब्द रख सकता है। राकेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द आ जाओ। मैंने आपका बहुत समय लिया, मेरी बातें शायद पता नहीं, मैंने तो दिल से कही है, आपको कैसी लगी वो आप पे निर्भर करता है। अब मैं ये हरिदत्त जी से निवेदन करूंगा कि चंद बातें आपके बीच रखें।